S.C. Verma, some mechanical properties of matter का numerical 8. A steel rod of cross-sectional area 4 cm square and length 2 meter shrinks by 0.1 cm as the temperature decreases in night. If the rod is clamped at both ends during the day hours, find the tension developed in it during night hours. Young's modulus of steel is equal to 1.9 into 10 raised to 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो यहाँ पे एक रॉड दिया हुआ है उस मटेरियल का जिस मटेरियल का यंग्स मॉडुलस होगा 1.9 इंटू 10 रेज़ टू 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और इसकी लेंथ होगी 2 मीटर. उसकी ओरिजिनल लेंथ 2 मीटर है. अब दिन में क्या किया है कि उसे दो फिक्स सपोर्ट में उसे क्लैम्प किया हुआ है जिसका एरिया होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसे यहाँ पे श्रिंक किया हुआ है. दिन में टेम्परेचर होता है तो उसकी लेंथ भी ज्यादा होगी. जैसे रात होगी टेम्परेचर कम होगा तो वो थोड़ा सा कंप्रेस होगा. कितना कंप्रेस होगा रात में तो वो दिया हुआ 0.1 सेंटीमीटर से वो कंप्रेस हो रहा है. तो दिन में इसका एंड यहाँ पे और इसका एंड यहाँ पे फिक्स किया तो रात में अगर वो कंप्रेस हो रहा है तो इस साइड में जाने की कोशिश करेगा. उसकी लेंथ कम करने की कोशिश करेगा. अब वो 0.1 सेंटीमीटर से कम हो रही है लेकिन यहाँ पे वो फिक्स होने के कारण फिर इस रॉड में टेंशन आ जाएगा और वो टेंशन कितना होगा यही हमें फाइंड करना है. टेंशन कहाँ पे आता है मतलब वो स्ट्रेस यहाँ पे डेवलप होगा. तो ये स्ट्रेस वगैरह डायमेंशन चेंज हो रही है इतने से इतने लेंथ में इतनी डायमेंशन चेंज हो रही है मतलब स्ट्रेन. तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन इसका रिलेशन हमें कौन देता है यंग्स मॉडुलस. और यंग्स मॉडुलस का क्या इक्वेशन है तो यंग्स मॉडुलस जो होता है कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन मतलब ये स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया इंटू डिवाइडेड बाय स्ट्रेन. डिवाइडेड बाय स्ट्रेन मतलब डिवाइड करेंगे डेल्टा एल अपॉन एल मतलब ये ऊपर चला जाएगा तो इतना स्ट्रेन. ये इक्वेशन हमें मिल रहा है. अब ये फोर्स यहाँ पे कौन फोर्स दे रहा है तो यहाँ पे टेंशन डेवलप हो रहा है मतलब फोर्स की जगह पे लिखेंगे टी. तो हमें टी फाइंड करना है. तो ये टी का इक्वेशन किस तरह से मिलेगा हमें टी इज इक्वल टू ये दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गए तो y इंटू ए इंटू डेल्टा एल डिवाइडेड बाय ए कैपिटल एल. तो इतना टेंशन होगा. अब ये वैल्यूज पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमें दी हुई है 1.9 इंटू 10 रेज़ टू 11. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब ये 4 और सेंटीमीटर का मीटर करना तो -2 स्क्वायर इसलिए -4. डेल्टा एल कितना चेंज हो रहा है 0.1 सेंटीमीटर मतलब 0.1 सेंटीमीटर का मीटर में करना है तो -2 डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ दी हुई है 2 मीटर. तो ये 2 2 जा 4 तो ये टेंशन आएगा 1.9 इंटू 2 मतलब आएगा 3.8. अब इंटू यहाँ पे -2 ये -1 मतलब -3 ये -7 और ये 10 रेज़ टू +11 मतलब ये आएगा 10 रेज़ टू 4. तो इतना टेंशन मतलब इतना न्यूटन इतना टेंशन डेवलप होगा.